कि सामने वाले की बेटी बड़ी हो चुकी है, बेचारी कैसे शादी करेगी वो। चलो हम लोग भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे। बिजनेस तो होगा ही होगा। सबसे पहले अपना हम लोग कर्म सुधार लेना, अपना धर्म सुधार लेना, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पब्लिक आपको छाप लेगी। कैसे जुड़ जाए, बस इसको जाल में फंसाना है। अब बाकी जब इसके लोग आ जाएंगे ना, जूता मार देंगे। हे माता, हे बाबा, हे प्रभु, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको शक्ति दीजिए, आप हमको सपोर्ट करिए। तो हम सोचते थे कि भगवान कहाँ से आते हैं, भगवान तो आते नहीं है। बहुत लोग इस बिजनेस को करते हैं और बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब जिसकी नीयत केवल पैसे की है, जिसकी सोच केवल पैसे की रहेगी, तो आप हमसे 1 नहीं 10 लाइन लिखवा लीजिए, वो कभी जिंदगी में इस बिजनेस में टिक नहीं सकते। हमसे आप 1 पाती नहीं, आप 100 पाती लिखवा लीजिए, टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि पैसे की भूख किसी की खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई पैसे का कोई भूखा है ना, नहीं पूरा हो जाता है। अगर कोई लालची स्वभाव का आदमी अगर हो गया ना, तो आपको बता दे कि ऐसा होता है ना कि आज जो है हमको इतना मिला, कल कोई हमसे कहेगा कि वहां पर इतना मिलता है, परसों कोई कहेगा कि वहां पर इतना मिलता है। तो ऐसे करते 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 पता है आदमी एकदम महाचिरकुट हो जाता है उसके चक्कर में। तो ऐसे आदमी का कभी जो उसका भूख नहीं मरता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नियत कभी पता है, नियत खोर आदमी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैसे को लेकर के उनकी भूख नहीं मिटती है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं ना, आप लोग समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको पहले अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाना है कि हमको क्यों मिला है जीवन। पल भर में हम लोग खत्म हो जाएंगे। और पहली बात तो हमको अपना वजूद पकड़ना है। हम लोग का कर्तव्य क्या है। जैसे सपोज करिए एक महिला कोई होती है, उसका पति जब मर जाता है तो पता उसको क्या लगता है कि समाज के लोग हमारे विषय में क्या सोचते होंगे। लोग कहते हैं कि इसका चेहरा नहीं देखना है। अगर जो है शुरुआती दौर में सुबह इसका चेहरा देख लेंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब ये बताइए, जो ये बतिया बोल रहा है उसके पास बुद्धि कितना होगा। अगर कोई बोला है तो बताइए उसके पास बुद्धि कितना होगा। आप ये बताइए, अगर किसी के साथ हुआ है, किसके साथ नहीं हो सकता है बतिया, ये किसी के साथ हो सकता है। तो अगर तुमने ये बात अगर बोला है तो तुम्हारा अस्पति है, और जिसको लेके तुमने बोला उसका अस्पति नहीं है। अकल वही तुम्हारे साथ होगा, तो इसका मतलब ये कि लोग उसका चेहरा जब देखते थे तो कोई दिक्कत हो जाता था। कल तुम्हारा जब पति मर जाएगा तो उसको लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समझा पाएगी किसी को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये छोटी छोटी बातें हम लोग को किसी के सामने रखना नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। देखिए, कोई जात पात का भाव नहीं करना है, कोई बड़ा छोटा का भाव नहीं करना है। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर सब लोग क्या हैं, सब बराबर है भाई। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे हम सब पता है घर के हम लोग हैं। अगर हम लोग एक छत के नीचे बैठे हुए हैं तो हम लोग सब एक घर के हैं। और यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं। जान लीजिए, अगर आप खाना अगर खिलाना चाहती हो, आपके थाली में खाना खा सकते हैं, आपके गिलास में पानी पी सकते हैं, क्या उसमें दिक्कत है भाई। अगर मैं मुंह से अगर बोल रहा हूँ, अगर अंदर से दिखा कुछ और रहा हूँ, तो हम लोग का रिश्ता कहां से चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एकदम प्योर बिजनेस करना हम लोग को, खाली पैसे का रिश्ता नहीं होना चाहिए। हम लोग का पता है ना, मानसिक भी जो है रिश्ता होना चाहिए, शारीरिक भी रिश्ता हम लोग का होना चाहिए। यानी जो दिखावा हो एक बात मत रहे, एकदम रियल का होना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है। आप अपने घर के बड़े होंगे, लेकिन अगर आपको कोई बुला के ले जा रहा है खाना खिलाने के लिए, और आप ही सोच रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पे तो साला उठने का नहीं ठिकाना है, बैठने का ठिकाना नहीं, काम को खिलाएगी, और वहां जाकर के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप केवल उसके काम से प्यार करते हैं, आप उसके जीवन से प्यार नहीं करते हैं, उसके घर से आप प्यार नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह कि बड़ा आदमी वो होता है ना कि जो अपने घर में अगर हाई फाई फैसिलिटी है, तो आदमी जाकर के किसी भी तरीके से खाना खाता, कितना भी व्यवस्था करता है। लेकिन किसी गरीब के घर में अगर चल जाए ना, तो उसके घर पे अगर वो बैठाने के लिए कुछ अगर ला रही है ना, तो उसको जगह न देख करके एकदम नीचे ही बैठ जाना चाहिए। तो कहेगी सर जी आपने ये क्या कर दिया। तो आप कहिए कि तुम्हारे घर का जमीन जो है इतना जो शुद्ध है, इतना साफ पाक है कि शायद अगर हमारे घर का जमीन साला इतना शुद्ध रहता ना, तो हम जो है कुर्सी पर नहीं बैठते, हम भी वह कहाँ बैठते। हमको ऐसा लगा कि अगर हम ऊपर बैठ जाएंगे तो यार तुम्हारे जो है इस घर का जो है अपमान हो जाएगा। हमको बहुत साफ सुथरा लगा, बहुत हमको सुकून मिला, ठीक है ना, हमको मजा आ गया। तब ना लोग समझे कि हमारे घर में कोई भगवान आया है। और हम बताइए कि हम जा करके पानी पीने के लिए, हम खाना खाने के लिए कुछ ऐसी बातें ऐसी करें, उसको देख करके उसको डर लगना चालू कर दे, तो कभी आपको अपने जीवन की बातें आपके सामने शेयर कर पाएगी वो। एकदम नम्र हो जाना, हम लोग एकदम नम्र हो जाना। जानिए, ऐसा लगे कि हाँ कोई मिला है हमारे जीवन में,
अब कुछ परिवर्तन हो के रहेगा। इस तरीके से सोचना चाहिए हम लोग। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उस तरीके का हम लोग कभी सोचना नहीं करते। सबको अपना समझना है, अपना ग्रोथ मत देखिए, किसी आप सामने वाले का ग्रोथ देखिए। जितना किसी को अपने बेटी का चिंता होकर, आपको उसकी बेटी को चिंता, उसको लेकर के ना आपको हो जाना चाहिए कि सामने वाले की बेटी बड़ी हो चुकी है, बेचारी कैसे शादी करेगी वो। चलो हम लोग भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अगले का बेटी नहीं वो अपनी बेटी है, और सब लोग सपोर्ट करके उसकी बेटी की शादी करवा दें। ये भाव होना चाहिए। अरे बिजनेस तो होगा, तो होगा ही होगा। सबसे पहले अपना हम लोग कर्म सुधार लेना, अपना धर्म सुधार लेना, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पब्लिक आपको छाप लेगी। लेकिन हम लोग तो कहीं भी जाते हैं, बस ये अगर जुड़ जाती ना, तो सुनने में आता है कि इसका बड़ा, लोगों में पता है अच्छा संबंध है, इसका परिचय लगभग बहुत बढ़िया है। आप पता है क्या होगा, ये अगर जुड़ जाती ना तो हमारा बिजनेस 4 गुना हो जाता, और जो हमारा पैसा साला 500 आ रहा था ना, अरे कई हजार हो जाता है। बस ये कैसो जुड़ जाए, बस इसको जाल में फंसाना है। अब बाकी जब इसके लोग आ जाएंगे ना, जूता मार देंगे इसको हटा देंगे, करे चाहे मत करे, बस इसको लोग वापस आ जाए। ठीक है ना, इसके लोग वापस आ जाए। बस इसको किसी भी तरीके से ना 1 महीना 2 महीना बस इसके साथ में रहना है, व्यवहार बना के रहना है। और जब लोग इसके आ जाएंगे, ढेर बोलेगी, बतियाएगा, इसकी बात हटे यहाँ से, तुम्हारे बस का नहीं है। तो अभी बताइए, इस नियत को लेकर के इस काम को कोई करेगा तो वो साथ देंगे? वही वो जूता, समाज के लोग जूता मारे चाहे नहीं मारेंगे ना, पहली गदा उठा के मारेंगे। सही बात है ना? तो भाई आप इंसानों से मत डरो, ठीक है, लेकिन आप ऊपर वाले से डरो ना, क्योंकि सबका खेल कौन देख रहा है? वो देख रहे हैं। तो उनसे हमको बचना है कि नहीं बचना है? बचना चाहिए। आपको बता दे, अगर हम लोग कोई भी गलती काम कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं किसी को पता नहीं है। सही बात है, आप जो कर रही हैं किसी को पता नहीं है, आप अच्छा सोच रही हैं, हमको देख रही है ना, तो आप अच्छा सोच रही है। लेकिन अगर आप लोग अंदर अंदर से गाली दे रही है ना, तो मुझे तो पता नहीं है, हमको तो पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सोच रहे हैं कि देख कितना बढ़िया बढ़िया समझा रहा है, लेकिन वही में अंदर अंदर फलानिया है, ढेकनिया है, ये सब गाली इसको दे रही है सब। तो जानते हैं क्या करते हैं वो भगवान? क्या करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से निकलोगे ना, तो घर तक जाते जाते उसका हिसाब कर देते हैं हम। ठीक है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अगर बुराई अगर लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, सामने वाले के मुंह पे बोल दिए, मुंह पे बोलेंगे तो उसका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर अंदर कुछ और सोच रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उसका हिसाब हम नहीं करेंगे, ऊपर वाले करेंगे। ठीक है ना? तो किसी को लेकर के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, किसी को लेकर के हमको गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है। हम लोग को क्या करना है कि कोई अगर आ रहा है तो उसको सपोर्ट करके उसको भी आगे बढ़ाना है। आपको ऐसे सोचना है, जैसे मान लो ये आ रही है, आ जाइए, हम गए, इससे मिले, बात किए, उसके बाद से इनके घर पे गए तो हमने देखा कि इनके घर पे बहुत ज्यादा लाचारी है, गरीबी है। तो हमने ये सोचा कि देखो भाई, घर में लाचारी है, गरीबी है, कमजोरी है, इनके घर के लोग उतना तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अब ये सोचेंगे ना, अब हम ये सोचेंगे कि अब मैं पता क्या करूंगा, मैं इनका ज्वाइनिंग कराऊंगा, और उसके बाद से मैं इनका इतना सपोर्ट करूंगा कि ये खुद कहेंगी, ये खुद बोलेंगे कि एक हमारा भाई आ गया, ये जो हमारा जो भाई खोया हुआ था ना, आज जो हमारा भाई आ गया। हम बहुत पूजा पाठ करते थे, ऊपर वाले से कहते थे कि हे माता, हे बाबा, हे प्रभु, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको शक्ति दीजिए, आप हमको सपोर्ट करिए। तो हम सोचते थे कि भगवान कहाँ से आते हैं? भगवान तो आते नहीं है, लेकिन हाँ, सच में भगवान भी आते हैं। देखिए, भगवान साक्षात नहीं आते हैं, भगवान किसी न किसी के भेष में किसी को भेज देते हैं। देखिए, एक अजनबी होकर के, जो हमारा भाई हमारे लिए जो कुछ नहीं कर पा रहा है, आज एक अजनबी होकर के हमारे लिए इतना सोच रहा है, हमारे लिए इतना कर रहा है, तो सच में हमारे बीच में जो आया है ना, वो हमारा भाई आया हुआ है। तो जब ये अगर हमारे विषय में इतना सोच लेगी, अब ये सोचेगी कब? जब मैं उस लायक करूंगा, तब सोचेगी। अगर मैं उस तरीके से करूंगा, जब इन लोग को आगे बढ़ाऊंगा, उस तरीके से इन लोग को ग्रुप पे लेके जाऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये कुछ भी हो जाए ना, ये दुनिया को छोड़ सकती है, लेकिन हमें, लेकिन यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, बस जुड़ जाइए, और इसकी जितनी सहेलियां सब आ जाए 1-2 महीना के अंदर, और करे बस इसको बक हट यहाँ से, नहीं करना मत कर, तुमको जैसे कहते हैं वैसे करती नहीं हो, तुमको बिजनेस समझ में नहीं आता, तुम्हारा दिमाग में नहीं काम करता है, तुमको कुछ नहीं आता है। बस इसकी सहेलियां मिल चुकी है, उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, और इसकी सहेली भी अगर चलेंगे ठीक है, नहीं तो उन लोगों का लिस्टिया सब निकाल लूंगा,
और जब वो सब आ जाएगी इसकी सहेली को भी मार दूंगा। लोग इस तरीके से करते करते क्या होता है जानते क्या होता है, पूरा जो है अपने लिस्टिया खत्म कर देते हैं लोग। इससे पता है क्या होता है, कुछ होता तो ऐसा नहीं करना हम लोग को। सही बात है ना, रिश्ता पे काम करना हम लोग को, रिश्ता मजबूत होना चाहिए हम लोग का। अगर रिश्ता मजबूत नहीं है तो ये बिजनेस चलने वाला, और सबको अपना समझना है, कोई गैर नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग अपने बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को कुछ और समझते हैं। लोग अपने माँ को माँ समझते हैं, लोग दूसरे को नहीं समझते हैं। अपने बेटी को बेटी समझेंगे लेकिन अपने दूसरे को बेटी को, तो क्या हो पाएगा, कहां से हो पाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले अंदर से साफ होगी, फिर बाहर से दुनिया को मेडल देने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो है कितनों अगर आप साफ बन के दिखाएंगे अब भैया है वो है ऐसे है, अंदर सब कचरा भरा हुआ होगा, तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको अंदर से भी बाहर से भी हर तरह से आपको साफ होना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग अंदर से बाहर से चारों ओर से साफ हो गए, इस बिजनेस में कोई फायदा ही नहीं लिया है कि कभी आपको कोई हरा के दिखा दे। पक्का आप लोग जीतेंगे और पक्का एक दिन आने वाले समय में आप लोग क्या बन जाएंगे,